प्राचीन काल में मद्र देश में अश्वपति नाम के एक राजा राज करते थे। वे बड़े धर्मात्म, ब्राह्मण, भक्त, सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। राजा को सब प्रकार का सुख था, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसलिए उन्होंने संतान प्राप्ति की कामना से 18 वर्षों तक सावित्री देवी की कठोर तपस्या की। सावित्री देवी ने उन्हें एक तेजस्विनी कन्या की प्राप्ति का वर दिया। यथा समय राजा की बड़ी रानी के गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। राजा ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। राजकन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसने युवावस्था में प्रवेश किया। उसके रूप लावण्य को जो भी देखता था उस पर मोहित हो जाता। जब राजा के विशेष प्रयास करने पर भी सावित्री के योग्य कोई वर नहीं मिला तो उन्होंने एक दिन सावित्री से कहा, बेटी, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो, इसलिए स्वयं अपने योग्य वर की खोज करो। पिता की आज्ञा स्वीकार कर सावित्री योग्य मंत्रियों के साथ स्वर्ण रथ पर बैठकर यात्रा के लिए निकली। कुछ दिनों तक ब्रह्मऋषि और राजऋषि के तपोवनों और तीर्थों में भ्रमण करने के बाद वह राजमहल में लौट आई। उसने पिता के साथ देवऋषि नारद को बैठे देखकर उन दोनों के चरणों में श्रद्धा से प्रणाम किया। महाराज अश्वपति ने सावित्री से उसकी यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री ने कहा, पिताजी, तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे गुणसेन के पुत्र सत्यवान सर्वथा मेरे योग्य है, अतः मैंने मन से उन्हें ही अपना पति चुना है। नारद जी सहसा चौंक उठे और बोले, राजन, सावित्री ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। सत्यवान के पिता शत्रुओं के द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए हैं। वह उन वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अंधे हो चुके हैं। सबसे बड़ी कमी यह है कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष ही शेष है। नारद जी की बात सुनकर राज्य अश्वपति व्यग्र हो गए। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, अब तुम फिर से यात्रा करो और किसी दूसरे योग्य वर का वरण करो। सावित्री सती थी। उसने दृढ़ता से कहा, पिताजी, सत्यवान चाहे अल्पवायु हो या दीर्घायु, अब तो वही मेरे पति हैं। जब मैंने एक बार उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया, फिर दूसरे पुरुष का वरण कैसे कर सकती हूँ। सावित्री का निश्चय दृढ़ जानकर महाराज अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। धीरे धीरे वह समय भी आ चुका जिसमें सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। सावित्री ने उसके 4 दिन पूर्व से ही निराव्रत रखना शुरू कर दिया था। पति एक सास ससुर की आज्ञा से सावित्री भी उस दिन पति के साथ जंगल में फल फूल और लकड़ी लेने के लिए गई। अचानक वृक्ष से लकड़ी काटते समय सत्यवान के सिर में भयानक दर्द होने लगा और वह पेड़ के नीचे लेट गया, उतरकर पत्नी की गोद में लेट गया। उस समय सावित्री को लाल वस्त्र पहनकर भयंकर आकृति वाला एक पुरुष दिखाई पड़ा। वह साक्षात यमराज थे। उन्होंने सावित्री से कहा, तू पतिव्रता है, तेरा पति की आयु समाप्त हो गई है, मैं इसे लेने आया हूँ। इतना कहकर वह यमराज ने सत्यवान के शरीर को सूक्ष्म जीव को निकाला और उसे लेके दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। सावित्री थी बुद्धिमानता और धर्मयुक्त बातों को सुनकर यमराज का हृदय पिघल गया। सावित्री ने उनसे अपने सास ससुर की आंखें अच्छी होने के साथ राज्य प्राप्ति का वर, पिता को पुत्र प्राप्ति का वर और स्वयं के लिए पुत्रवती होने का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इस प्रकार सावित्री ने सतीव्रत के बल पर अपने पति को मृत्यु के मुंह से छीन लिया।